सादगी को जीवन की शान समझते हैं, सादगी को जीवन की शान समझते हैं, स्त्री शिक्षा संस्कृति को महान समझते हैं। सत सत नमन महात्मा ज्योतिबा फुले को, जो परोपकार को अपनी आन बान शान समझते हैं, जो परोपकार को अपनी आन बान शान समझते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, सभापति महोदय और मेरे प्यारे छोटे बड़े भाई बहन, आज बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य पर मेरी ओर से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत के आकाश में अनेक ऐसे सितारे चमके जिन्होंने भारत के आकाश को रोशन किया। इन्हीं में से एक विभूति का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था, जिनका नाम था महात्मा ज्योतिबा फुले। संघर्ष इनके जीवन के आरंभ से ही शुरू हो गया था। मात्र 1 वर्ष की आयु में इनकी माता का देहांत हो गया। जाति भेदभाव के कारण इनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। 21 वर्ष की आयु में ये मात्र 7वीं क्लास तक पहुंचे थे। संघर्ष ने इनके जीवन को तपाकर कुंदन बना दिया। जितना ध्वस्त हुआ उतना संवरता गया। 1840 को महात्मा ज्योतिबा फुले का विवाह सावित्रीबाई फुले से हो गया, जो इनके जीवन से बहुत प्रभावित थी। एक शिक्षिका बनी और स्त्री शिक्षा के लिए आवाज उठाया। दोनों पत्नी पत्नी के लक्ष्य एक होने के कारण स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, दलितों की शिक्षा और किसानों के हित के लिए आगे आए। उस जमाने में जाति भेदभाव के आधार पर ऐसा विरोध शायद ही किसी ने किया होगा। महात्मा ज्योतिबा फुले के बुलंद आवाज ने समाज में एक क्रांति का लहर ढा दिया। महात्मा ज्योतिबा फुले कहते थे, बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, जूता सीलना मोची का धर्म नहीं धंधा है, उसी तरह पूजा पाठ करना भी ब्राह्मणों का धर्म नहीं धंधा है। महात्मा ज्योतिबा फुले यह भी कहते थे, क्या घर पुरोहित हमें शिक्षा देंगे? नहीं, वो अपने हाथों से यह हथियार हमें कभी नहीं देंगे। हमें हथियार उठाना होगा, बल्कि तोप नहीं, तमाचा नहीं, तलवार नहीं, लाठी नहीं, बल्कि ज्ञान और सही शब्द के हथियार। महात्मा ज्योतिबा फुले के बाद बाबा साहब भी तमाचा नहीं, तलवार नहीं, लाठी नहीं, बल्कि ज्ञान और सही शब्द के हथियार। महात्मा ज्योतिबा फुले के बाद बाबा साहब भी कहीं ना कहीं इन्हीं के रूप थे, जिन्होंने इनका छोड़ा हुआ बीड़ा उठाया। बाबा साहब कहते थे, अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अनभक्ति पैदा होता है, अनभक्ति से व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है, और जिसका विवेक शून्य हो जाता है वो मनुष्य नहीं मानसिक गुलाम बन जाता है। बाबा साहब यह भी कहते थे, मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी, उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि मेरे देश को महाशक्तिशाली बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता। बेटियों को शिक्षित करें, क्योंकि बेटियों के लिए शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे वो उनके साथ होने वाले अत्याचारों से बच सकते हैं। बाबा साहब